नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका आपके पसंदीदा चैनल पर, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बातें करते हैं और साथ ही साथ आईपीओ का पूरा विश्लेषण करते हैं। आज इसी कड़ी में हम एक और कंपनी का आईपीओ लेके आए हैं जिसका नाम है सुपर आयरन फाउंड्रीज लिमिटेड। ये कंपनी 1988 में एस्टेब्लिश हुई थी। तो पूरी डिटेल जानेंगे इस कंपनी के बारे में, साथ ही साथ इस कंपनी के आईपीओ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह गोड़, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आईआईएफएल कैपिटल के फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं सुपर आयरन फाउंड्रीज लिमिटेड के आईपीओ की पूरी डिटेल, जो कि कास्टिक मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। कंपनी के कई महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, जिनमें म्युनिसिपल कास्टिंग, ये जो प्रोडक्ट है यह स्टॉर्म वाटर, सीवरेज, टेलीकम्युनिकेशन और अन्य यूटिलिटी नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है। वहीं अगर बात की जाए डक्ट लाइन, आयरन पाइप फिटिंग, साथ ही साथ ऑटोमोटिव और एग्रीकल्चर कास्टिंग, जिसमें ट्रैक्टर, रोलर्स और अन्य मशीनरी के लिए उपयोग में आता है। वहीं रेलवे कास्टिंग का भी काम करती है कंपनी। साथ ही साथ कास्ट आयरन काउंट वेजेस, जो कि स्टेबिलिटी और बैलेंस के लिए जरूरी होते हैं। साथ ही साथ स्क्रू पाइल्स, जो कि कंस्ट्रक्शन और फाउंडेशन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड EN124 को फॉलो करता है, जिससे इस कंपनी के ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड देखने को मिलती है। अब अगर हम इस कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो ये कंपनी यूएस, कनाडा, यूके, जर्मनी, मिडिल ईस्ट जैसे कई सारे देशों में को मिलाकर कुल 38 देशों में ये कंपनी अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। अगर हम इस कंपनी के सेल्स पोर्टफोलियो की बात करें तो 90% जो सेल है कंपनी की, ये जो है एक्सपोर्ट से होती है, और 10% डोमेस्टिक सेल्स है कंपनी की अगर हम बात करें कि इनका प्रोडक्ट कहां कहां अभी तक उपयोग में आया जा चुका है, तो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कई जगह अपना हिस्सा बन चुका है, जैसे कि न्यू हेमड पोर्ट प्रोजेक्ट मिडिल ईस्ट में, न्यू टर्किश एयरबेस में, साथ ही साथ लुसेल फीफा स्टेडियम कतार में, और दुबई साउथ एआई बरवाह दोहा में, जैसे कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इस कंपनी के प्रोडक्ट काम में आ चुके हैं। अब इस कंपनी की अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में स्थित है, जो करीब 20 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है। अगर हम आईएसओ सर्टिफिकेशन की बात करें तो 9001 2015 और साथ ही साथ आईएसओ 14001 2018 सर्टिफिकेट कंपनी को हासिल है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो सेफ्टी और हेल्थ और एनवायरनमेंट से रिलेटेड कंपनी जो है काफी ज्यादा स्टैंडर्ड फॉलो करती है। रोबोटिक प्रोडक्शन फैसिलिटी भी कंपनी के पास है, और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये सेमी ऑटोमेटिक है। अब हम एक बार इस कंपनी की आईपीओ डिटेल समझ लेते हैं। तो आईपीओ डिटेल की बात की जाए तो 11 मार्च के दिन आईपीओ ओपन होगा, 13 मार्च के दिन क्लोज हो जाएगा। 19 मार्च के दिन इस आईपीओ की इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होगी। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है, 108 रुपए का प्राइस बैंड है, जो कि इशू साइज की अगर बात की जाए 68.05 करोड़ का है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है। बीएससी का एसएमई आईपीओ। रिटेल कोटा 35% है, क्यूआईबी कोटा 50% है, और एनआई कोटा 15% है। अब अगर एक लॉट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें हम, कि हमें एक लॉट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना देखना होगा, तो रिटेल के लिए जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो 1200 शेयर का होगा, 1,29,600 रुपए के लिए। वही रिटेल का जो मैक्सिमम होगा वो भी 1200 शेयर के लिए होगा, 1,29,600 रुपए के लिए। स्मॉल एचएनआई का अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखें तो 2 लॉट 2400 शेयर 2,59,200 रुपए के लिए होगा। अब एक बार हम कंपनी के फाइनेंशियल समझ लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो कंपनी ने मार्च 2022 से लेकर दिसंबर 2024 तक के अपने फाइनेंशियल शो किए। असेट्स की बात की जाए 197.75 करोड़ के असेट्स मार्च 22 की थी, मार्च 23 की 209.20 की थी, 232.32 की मार्च 24 की, और दिसंबर 24 तक 226.62 की असेट्स ऑलरेडी कंपनी की है। रेवेन्यू की बात की है 132.31 करोड़ की रेवेन्यू मार्च 22 की थी, 126.23 करोड़ की मार्च 23 की, 156.87 करोड़ की मार्च 24 की, और दिसंबर 24 तक कंपनी की जो रेवेन्यू है 94.91 करोड़ की ऑलरेडी हो चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 0.88 करोड़ का, मतलब 88 लाख का प्रॉफिट मार्च 22 में था। मार्च 23 में 1.28 करोड़ का हो गया, 3.94 करोड़ का मार्च 24 का है, और 9.53 करोड़ का प्रॉफिट
अभी तक इस फाइनेंशियल में कंपनी कर चुकी है। नेटवर्थ की बात की जाए तो 51.33 से बढ़ के इसकी नेटवर्थ जो है 70.59 करोड़ की दिसंबर 24 तक हो चुकी है। रिजर्व और सरप्लस की बात की जाए 34.83 करोड़ का मार्च 22 का, 36.12 करोड़ का मार्च 23 का, 40.06 करोड़ का मार्च 24 का और दिसंबर 24 तक का 53.5 करोड़ का रिजर्व और सरप्लस कंपनी का ऑलरेडी है। अब अगर बोरोविंग की बात की जाए तो 125.72 करोड़ की बोरोविंग कंपनी की मार्च 22 में थी, जो घट के 120.44 करोड़ हो गई। फिर ये घटी मार्च 24 में और 118.63 करोड़ हो गई और 110.96 करोड़ जो है दिसंबर 2024 तक है। तो कॉन्स्टेंटली कंपनी अपनी बोरोविंग घटा रही है, रिजर्व सरप्लस बढ़ा रही है और इस आईपीओ में भी जो है कुछ पैसा ये कंपनी अपना रीपेमेंट करने के लिए देने वाली है। वो आगे हम देखेंगे कि कितना अमाउंट है और क्या स्ट्रेटेजी अपना रही है। अब एक बार हम इस कंपनी के वैल्यूएशंस की बात कर लेते हैं। तो आरओई कंपनी का 7.53% है, आरओसीई 7.22% है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 6.26 है जो काफी ज्यादा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की है 6.97% है, पेट मार्जिन 394.07 है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 3.15 का है, जो ईपीएस प्री आईपीओ वो है 2.31 का, पोस्ट आईपीओ 5.43 का है, पी रेशियो 46.84 का है और पोस्ट आईपीओ 19.89 का हो जाएगा। तो यहाँ हमने इस कंपनी की फाइनेंशियल्स देखे और वैल्यूएशंस देखी। तो वैल्यूएशन वाइज तो ये कंपनी मुझे अट्रैक्टिव नहीं लग रही, क्योंकि आरओई आरओसी की बात की जाए तो काफी कम है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफी ज्यादा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए तो वो भी कोई अट्रैक्टिव नहीं है और जो इसका पेट मार्जिन है वो भी 394 करोड़ के आसपास का है, तो ये काफी ज्यादा लगता है। अब एक बार हम इस कंपनी की जो है आईपीओ लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझ लेते हैं। तो इन्होंने जो आईपीओ ऑब्जेक्टिव में मेंशन किया है इनके डीआरएचपी में, वो किया है फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब इनको जो वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स चाहिए उसके लिए ये इस आईपीओ का जो फंड आएगा उसमें से अमाउंट जो है 290 मिलियन अमाउंट जो है ये उसमें यूज करेंगे। वही 160 मिलियन का जो है ये रिपेमेंट करने वाले हैं और साथ ही साथ 152.44 मिलियन का जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों यहाँ हमने ये समझा कि इस कंपनी का आईपीओ डिटेल्स क्या है, कंपनी काम क्या करती है, कहाँ कहाँ अपना प्रोडक्ट सेल करती है। अब हम अगर इसकी जीएमपी की बात करें तो वर्तमान में इस कंपनी की भी कोई जीएमपी नहीं है, बट पिछले 3 दिन देखें तो मार्केट काफी स्टेबल रहे। इस हफ्ते जो मंडे के बाद से रिकवरी आई है तो एक ठीक ठाक से रिकवरी देखने को मिली और बाजार कॉन्स्टेंटली स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कहना जल्दबाजी होगा कि बाजार यहाँ से सुधर गए हैं या सुधरने वाले हैं। अभी मार्केट को मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम और देना चाहिए। टाइम वाइज मार्केट जो करेक्शन कर रहा है उसमें एक बार सेटअप तैयार हो जाता है और मार्केट स्टेबल हो जाते हैं, उसके बाद फिर डिसाइड कीजिएगा कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करने को तैयार है या अभी वो टाइम लगेगा। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप हमें फॉलो करके अपने लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हो। और आईएफएल कैपिटल की फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस आईपीओ में पैसा लगाना है नहीं लगाना। अभी अगर हम देखें, हम जैसे लास्ट वीडियोस में भी बात की हमने कि एक तो हम जीएमपी के बिहाफ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि मैं फिलहाल इस आईपीओ से भी दूर रहूंगा, क्योंकि इतना अट्रैक्टिव नहीं है, वैल्यूएशन वाइज काफी महंगा लग रहा है। आप क्या करने वाले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ बताइएगा कि क्या आपको हमारे ये आईपीओ से रिलेटेड वीडियो अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे हैं तो उसमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके कि जो हम काम कर रहे हैं या जो हम आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है या जो डेटा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आपके कुछ काम आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय राम जी की।